लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे ही नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे पार्टियों की टेंशन जो है बढ़ती जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी एकजुट हो रही हैं, जिसके चलते विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक हाल ही में मुंबई में हुई, जिसमें 28 पार्टियों के 63 नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि इस अहम मीटिंग में 5 कमेटी पर सहमति बनी है, जिसमें मुख्य कमेटी में ऑर्डिनेशन कमेटी है। सूत्रों के मुताबिक ये कमेटी ही आगे तय करेगी कि कैसे विपक्ष का मोर्चा मिलकर मुद्दा उठाएगा, रैली करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बीजेपी को घेरेगा। ऐसे तो कई बातें इस बैठक में हुई, लेकिन जिस प्रस्ताव पर ज्यादा जोर दिया गया है वो आपको बताते हैं। दरअसल मीटिंग के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 24 के लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने का संकल्प लिया और कहा कि सीट बंटवारे की व्यवस्था जल्द से जल्द गिव एंड टेक की भावना से पूरी की जाएगी। गठबंधन की थीम भी साफ हो गई है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। संकल्प में कहा गया है कि हम लोकसभा चुनाव जहां तक संभव हो सके मिलकर लड़ने का संकल्प लेते हैं। तो दूसरी ओर 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित भी हो चुकी है, जिसका जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने मित्र परिवारवाद पर वार किया और तो और गठबंधन के संयोजक को लेकर कहा कि फिलहाल गठबंधन को संयोजक की कुछ खास जरूरत नहीं है। हमने आपसी सहमति से 14 सदस्य कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया है। इस कमेटी के सदस्य गठबंधन से जुड़े मुद्दे पर फैसला करेंगे और अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं को इससे वाकिफ भी कराएंगे। आपको बता दें कि जब ये मीटिंग महाराष्ट्र में हो रही थी तो दूसरी ओर ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि शायद इस बैठक के बाद विपक्ष की तरफ से पीएम फेस कौन होगा, इसका भी फैसला हो जाएगा, जिस पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि भाजपा के विपरीत उनके पास कई ऐसे चेहरे हैं जो पीएम को चुनौती देने में खड़े उतरने वाले हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरी बैठक में तमाम नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा और तीखे जुबानी वार करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों भी ले लिया। शुरुआत की लालू प्रसाद यादव ने और कहा कि मोदी सरकार को हटाकर ही हम दम लेंगे और आगे कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, देश में गरीबी, महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दें कि ये वही लालू हैं जो बिहार जेल में रहकर आए हैं, जबकि शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हराना न केवल मुश्किल है बल्कि असंभव है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हमारे गठबंधन के गठन का उद्देश्य देश को बचाना है, जबकि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले दल देश, इसके लोकतंत्र और संविधान के बारे में अपने विचारों पर विचार विमर्श करेंगे। तो दूसरी ओर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया ने प्रधानमंत्री और भाजपा को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद फिलहाल 4 बातें तो साफ दिखी: महंगाई, अडानी विवाद, झूठ बोलकर सत्ता हासिल करना और जांच एजेंसियों का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल। इन 4 मुद्दों पर विपक्ष के नेता एकजुट नजर आए और बताते चले कि विपक्ष की 2 दिन की बैठक का नतीजा जो है वो अब तक एकजुटता के रूप में निकला है। विपक्ष जहां लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 5 कमेटी बना रहा था, तब केंद्र सरकार ने उस कमेटी का आज गठन कर दिया, जो एक देश एक चुनाव को लेकर चर्चा करेगी। तो दूसरी ओर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने आज एक देश एक चुनाव के विचार पर खुलकर स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष ने पत्ते नहीं खोले। बहरहाल अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि 24 से पहले विपक्ष कौन सी ऐसी रणनीति बनाएगा जो 24 में बीजेपी को मात दे पाएगी। इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमारे चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।